मोहम्मद सिराज के एक दो नहीं कुल 5 बड़े खुलासे, आकाशदीप, बुमराह और प्लेइंग 11 को लेकर चौंकाने वाली बातें। अगर मैं बात करूं भाई चौथे टेस्ट मुकाबले की, मैनचेस्टर टेस्ट की, उससे पहले भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की पीसी आ चुकी है सामने। इस पीसी में मोहम्मद सिराज ने 5 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इसमें प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा किया है, उसके बाद भारतीय टीम के जो खिलाड़ी चोटिल हैं उनका क्या कुछ अपडेट है, बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उन पर बड़ा बयान दे डाला है, और बता दिया है कि जो पिछला मुकाबला लॉर्ड्स में हारे, क्या कुछ कमियां रही, क्या कुछ खामियां रही और उसको मैनचेस्टर में कैसे दूर किया जाएगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़ी बात की जो इस पूरे प्रेस वार्ता में उन्होंने की, वो बताया आकाशदीप के फिटनेस के ऊपर। भाई कल से चर्चा हो रही है कि आकाशदीप को ग्रोइन इंजरी है और वो मुकाबला चौथा टेस्ट नहीं खेलेंगे, लेकिन यहां पर कुछ मोहम्मद सिराज ने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि आज आकाशदीप ने बॉलिंग की हुई है, ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि अब फिजियो इनको असेस कर रहे हैं और मैच डे के दिन जाकर ये हम फैसला लेंगे कि ये खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। फिजियो के कहे अनुसार ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि उम्मीद है कि आकाशदीप नहीं खेलेंगे, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने अपडेट दिया है उससे ये जाहिर होता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहती है कि आकाशदीप खेलें, मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला खेलें, वो सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरें। क्योंकि आज आकाशदीप ने अगर प्रयास किया है गेंदबाजी करने का, वो सिर्फ और सिर्फ यही बात इशारा करते हुए दिख रहा है। अगर मैं बात करूं दूसरे बड़ी बात की, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है वो जसप्रीत बुमराह के खेलने के ऊपर। हाँ यार, चर्चा का विषय बना हुआ है कि बुमराह किस मुकाबले में अब रेस्ट लेंगे, क्योंकि आपको बताते चलूं कि बुमराह 2 मुकाबले खेल चुके हैं 3 टेस्ट मुकाबलों में, 1 मुकाबले में बाकी 2 में से रेस्ट करना है उन्हें। अब वो कौन सा मुकाबला होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना था, उसका उत्तर दे दिया है मोहम्मद सिराज ने। उन्होंने कह दिया कि जस्सी भाई खेलेंगे मैनचेस्टर टेस्ट, यानी 23 जुलाई को आप जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में देखने वाले हो। ये अपने आप में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर। हालांकि जब इससे आगे पूछा गया कि प्लेइंग 11 के ऊपर क्या कुछ अपडेट है, ये जो अंशुल कंबोज आए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी बाहर गए हैं और कुछ खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं नायर जैसे, तो फिर इनके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने सीधे हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि आई हैव नो अपडेट ऑन प्लेइंग 11। और ये अपने आप में एक अनोखा भारतीय टीम का टैक्टिक्स रहा है इस पूरे श्रृंखला में। उन्होंने कभी भी प्लेइंग 11 को लेकर खुलासा नहीं किया है, उन्होंने असमंजस में रखा है ब्रेडन मैकुलम वाली इंग्लैंड टीम को कि भाई आप गेस करते रहिए कि इसके खिलाफ क्या कुछ प्लानिंग करनी है। ये अपने आप में बड़ी बात रही है। वहीं अगर मैं बात करूं चौथे महत्वपूर्ण बात की, तो उन्होंने भाई लॉर्ड्स में जो हार मिली उसके ऊपर बयान दिया। कहा कि भाई वो जो हार थी वो चुभी थी, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं सेट हो चुका हूं, आउट होना मुश्किल है, आउट करना इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किल था, गेंद सॉफ्ट थी और मैं अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। लेकिन एक बहुत बेहतरीन डिफेंस जाकर स्टंप पर बॉल लग जाती है, बहुत दिल टूटता है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने बहुत मेहनत किया था, अथक प्रयास किया था, अथक मेहनत किया था और वो मेहनत पर पानी फिर जाता है। अगर वो मुकाबला हम जीत जाते, अगर वो अनलकी हम नहीं रहते, तो फिर आप यहां पर रिजल्ट कुछ और देख रहे होते। ये निश्चित था 2-1 से हम श्रृंखला में आगे रहते। आगे ही उन्होंने जोड़ा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही हम अपने बल्लेबाजी पर मेहनत कर रहे हैं और मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले में भी हमने बहुत मेहनत किया हुआ अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने के लिए, और उसका आप रिजल्ट देखेंगे मैनचेस्टर टेस्ट में। ये जो 4 महत्वपूर्ण बातें मोहम्मद सिराज ने प्रेस वार्ता में बताई वो खास रही, लेकिन जो 5वीं बात रही वो अपने ऊपर और बेन स्टोक्स के ऊपर बताया। सबसे पहले बेन स्टोक्स का प्रेज करते हुए कहा कि देखिए यार, बेन स्टोक्स जो डिजर्व करता है प्रेज करना, जिससे आपको सीख सकते हैं, हमें सीखना चाहिए। बेन स्टोक्स ने जैसे लगातार 11 ओवर का स्पेल फेंका, उसके कारण हम थोड़ा मोमेंटम खोए, उन्होंने पूरी तरीके से एनर्जी झोंका, वैसा ही कुछ मैं भी अपने तरफ से करना चाहता हूं। अभी तक भगवान ने यानी खुदा ने मुझे फिट रखा है और मैं हमेशा चाहता हूं कि अगर मैं फिट हूं और भारतीय टीम के लिए खेल सकता हूं, तो वर्कलोड मैं नहीं सोचता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम के लिए अधिक से अधिक मुकाबले खेलना चाहता हूं, अपना 100% देना चाहता हूं और जब तक फिटनेस मेरा साथ दे रहा है, भारतीय टीम के लिए गेंद फेंकना चाहता हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मोहम्मद सिराज ने बोल दी है, क्योंकि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जसप्रीत बुमराह 5 में से 3 मुकाबला खेल रहे हैं क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है, और सिराज एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा जज्बे वाला गेंदबाज जो हर एक मुकाबले में पूरे इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि सिराज आउट ऑफ फॉर्म है, सिराज इन फॉर्म है,
सिराज विकेट नहीं ले रहे हैं, सिराज विकेट ले रहे हैं, इन्हीं बातों पर चर्चा होती है। लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि सिराज आपके लिए हर एक मुकाबला खेलते हुए दिखते हैं, सिराज आपकी गेंदबाजी के बैकबोन हर एक मुकाबले में नजर आते हैं, सिराज से उम्मीद आपको हर एक मुकाबले में रहती है। ये टेंशन नहीं रहता है कि भाई इनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना है या नहीं करना है। लंबे लंबे स्पेल्स सिराज फेंकते हैं और भाई आप देख ही सकते हैं कि क्या कुछ भारतीय टीम को सिराज के रूप में मिला हुआ है। तो चौथा टेस्ट मुकाबला भी सिराज खेलने वाले हैं, वहां कोई वर्कलोड उनका मैनेजमेंट नहीं होने वाला है। तो इन 5 बड़ी बातों ने भाई बड़ी बातों से सिराज ने सबको चौंकाया, खासकर जो बेन स्टोक्स का प्रेज किया है, अपने वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर बोला है, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के ऊपर अपडेट दिया है, खासकर आकाशदीप को बताया कि अभी पूरी तरीके से समीकरण से बाहर नहीं है, उनका फिजियो एसेस करता हुआ दिखेगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ फैसला लेना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, आकाशदीप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव होगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके अलावा भी अन्य बातों पर आप विचार जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।